हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 7 में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। फर्स्ट वन वाज एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, देन थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज द न्यूरल और नर्वस टिश्यू। तो आज के लेक्चर में जो मेरा फोकस रहेगा दैट इज ऑन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है एंड इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमारी पूरी बॉडी में ही ये फैला होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह ना होकर इसने हमारी बॉडी के अलग अलग एरियाज को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, संयोजी उत्तक, क्योंकि ये दो टिश्यूज या दो अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है या इसका कोई स्पेशल टाइप भी हो सकता है। और अगर आप इसके एग्जाम्पल देखो तो कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, एरियोलर टिश्यू, ये सब इसी में आते हैं। तो ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है उन सभी के जो सेल्स हैं उनमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कोलेजन या इलास्टिन बोलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो बहुत ही पतले पतले प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम कोलाजन या इलास्टिन बोलते हैं। और ये जो कोलाजन या इलास्टिन है ये फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब पतले पतले धागों की फॉर्म में होते हैं। ये टिश्यू को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती भी देते हैं। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हम इसको जितना मर्जी चाहें स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेल्स कुछ पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करते हैं। पॉलीसेकेराइड मतलब एक तरह के कार्बोहाइड्रेट सिक्रीट करते हैं जो सेल्स और इन फाइबर्स के बीच में एक ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि बिल्कुल पिसा हुआ सा एक मैट्रिक्स, मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस बना देते हैं। और इन कनेक्टिव टिश्यू को हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो फर्स्ट है दैट इज द लूज। लूज का मतलब क्या होता है बच्चों? लूज का मतलब होता है ढीला। तो आप ये कह सकते हो कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर जो भी सेल्स और फाइबर्स है वो सब लूजली अरेंज्ड है, मतलब एक सेमी फ्लूइड, एक जेल जैसा ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड मैंने आपको बताया पिसी हुई चीज को हम बोलते हैं ग्राउंड, यानी कि बिल्कुल पतला सा जेली लाइक सब्सटेंस है। उसके अंदर जो सेल्स और फाइबर्स है वो लूजली पैक्ड है, मतलब वो टाइटली नहीं है, वो बिल्कुल ढीले ढाले, मतलब एक दूसरे से दूर दूर रखे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी त्वचा के नीचे होता है, स्किन के नीचे होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये उसको भी आगे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो स्किन है वो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो उस टिश्यू के नीचे, जैसे यहाँ पर अगर आपका एपिथेलियल टिश्यू है तो ये उसके नीचे एक लेयर बना लेगा जिससे कि आपके एपिथेलियल टिश्यू को भी सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है। और इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। फाइब्रोब्लास्ट नाम उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो फाइबर्स बनाते हैं। इसके अलावा इनमें मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स भी होते हैं। मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये वो सेल्स हैं जो हमारे को इम्यूनिटी देते हैं। मतलब कि जब हमारी बॉडी में बाहर से कोई एजेंट आ जाता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो ये उसको खा लेते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये सारे सेल्स जो है वो भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है इसको हम हिंदी में वसा उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि वसा का मतलब आपको पता है बच्चों फैट होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जहाँ जहाँ भी हमारे शरीर में फैट मौजूद है, मोटापा है, मतलब जहाँ जहाँ भी हमारी चर्बी मोटी होती है वहाँ पे बेसिकली एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये हमारी स्किन के नीचे होता है। और इन सेल्स का मेनली काम ही यही है कि ये अपने अंदर फैट को जमा करके रखते हैं। आपको पता भी होगा कि मान लो आप जितना खाना खा रहे हो तो क्या वो सारा खाना उसी टाइम मेटाबोलाइज हो जाता है? नहीं। आपने मान लो 2-3 रोटी खा ली तो हो सकता है उसमें से कुछ खाना तो उसी टाइम मेटाबोलाइज होकर आपको एनर्जी दे दे। जो बाकी का एक्सेस, जो एक्स्ट्रा खाना बचता है वो इमीडिएटली यूज ना होकर वसा के रूप में, फैट के रूप में बदल जाता है और इस टिश्यू में जाके जमा हो जाता है। तो जैसे जनरली जब हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति मोटा है
तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब वो या तो बहुत ज़्यादा खाता है, या आप ये कह सकते हो वो जितना खा रहा है उतना वो एनर्जी अपनी बॉडी से नहीं ले पा रहा, तो जितना भी एक्स्ट्रा खाना उसके शरीर में है वो चर्बी के रूप में इस टिश्यू में जाकर जमा हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आपके जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो फाइबर्स या फाइब्रोब्लास्ट के बने होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया कि ये जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है ये एक दूसरे से ढीले ढीले है, मतलब टाइटली पैक ना होकर दूर दूर है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, डेंस का मतलब होता है जहां भारीपन हो, तो वहां पर ये फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक, मतलब बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, और इनमें रेगुलर पैटर्न, मतलब हो सकता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये बार बार आपको दिखे या इरेगुलरली भी दिखे। अगर ये आपको एक प्रॉपर पैटर्न में दिख रहे हैं तो आप इनको बोलोगे डेंस रेगुलर टिश्यू, और अगर आपको ये एक इरेगुलर पैटर्न में दिखते हैं तो हम इनको बोलेंगे डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो जैसा कि आप यहाँ पे साथ वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, जो सबसे ऊपर बेटा आपको पेज पे डायग्राम दिया हुआ था वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का था, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है ये एरियोलर टिश्यू का है, जिसमें आपको मैक्रोफेजेस भी दिखाए गए हैं, आपको यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट भी दिखाए गए हैं, और कोलाजन फाइबर्स भी दिखाए गए हैं, मतलब लूजली पैक्ड है। इसी तरह से ये एडिपोज टिश्यू है। अब जो हम बात कर रहे हैं, ये जो दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो ऊपर वाला है वो है डेंस रेगुलर। इसमें जो ये इस तरीके से पानी की तरह दिखा रखे हैं ब्लैक कलर की, जो अप डाउन मोशन में, ये आपके कोलाजन फाइबर्स है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक पैटर्न में कोलाजन फाइबर्स अरेंज्ड है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर पैटर्न। और जो नीचे आप देख सकते हो वहां पर जो कोलाजन फाइबर्स हैं उनका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। उसमें सारे एक ही डायरेक्शन में थे, ऊपर नीचे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे सारे एक डायरेक्शन में ना हो गए, कोई इस तरह से मुड़ा हुआ है, कोई ऐसे मुड़ रहा है, कोई ऐसे मुड़ रहा है, मतलब सबकी अलग अलग ओरिएंटेशन है। तो इस वजह से हम इसको डेंस इरेगुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आता है वो है टेंडन्स। टेंडन्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा जब आप 9th में थे। तो टेंडन्स का बेसिकली काम होता है मसल्स को बोन से जोड़ना। आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के आसपास मांसपेशियां होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स, वैसे तो हम इसके बारे में लेटर ऑन भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको 9th का रिवाइज करा दूं। 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, जिसमें आपने स्केलेटल, जिसको आप स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते थे, यानी कि रेखित पेशी भी कहते थे, स्मूथ मसल जिसको अरेखित पेशी भी कहते थे, और कार्डियक मसल जिसको हृदय पेशी भी कहते थे। तो जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, जो मतलब हड्डियों के साथ कनेक्टेड होती हैं, उन मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का काम टेंडन्स करते हैं। और इसी तरीके से एक आपने लिगामेंट्स भी पढ़े थे, जिसको आपको ध्यान हो, तो जो लिगामेंट्स हैं उनका काम होता है एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ना। आपको पता है हमारे शरीर में 206 बोन्स हैं, लेकिन वो सारी बोन्स आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। जैसे कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हम बहुत जोर से भागते हैं तो कई बार हमारे पैर में झटका आ जाता है, या हम ऐसे कहते हैं मांस फट गया। तो वो मांस फटना क्या है कि वहां पे कई बार हमारा जो लिगामेंट है वो टूट जाता है, या वो हद से ज्यादा खिंच जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। तो लिगामेंट का आपको फंक्शन याद रखना है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ना। एंड टेंडन का फंक्शन आपको याद रखना है, इट कनेक्ट स्केलेटल मसल टू बोन्स। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिफरेंसेस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट है उनकी ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, बट जो आपके रेगुलर वाले थे उनमें जो ओरिएंटेशन है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। और जो अभी हमने बेटा एग्जाम्पल देखा टेंडन और लिगामेंट का, वो आपका एग्जाम्पल था डेंस रेगुलर टिश्यू का। और अब जो हम कर रहे हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू, उसका एग्जाम्पल आपके पास आता है कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। अगर आपको थोड़ा सा याद हो बच्चों, तो जब आपने 9th क्लास में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, जिसको हम हिंदी में संयोजी ऊतक भी बोलते हैं,
तो हमने उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर 7 एग्जाम्पल आते हैं। वो 7 एग्जाम्पल आपके कौन कौन से थे? हड्डी थी जिसको आप बोन बोलते हो, उपस्थिति थी जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, रक्त है जिसको आप ब्लड बोलते हो, टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं, और उसके अलावा आपने वहाँ पे पढ़े थे एरियोलर टिश्यू या जो आपका एडिपोज टिश्यू है। मतलब हमने उसमें जनरली पढ़ लिए थे कि 7 टाइप के टिश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर 11th क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं कि वो जो 7 टिश्यू हैं हम उनको भी कैसे बांट सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हमारे बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। वो हो सकते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपके 2 एग्जाम्पल आए थे, एरियोलर और एडिपोज। उसके बाद आपने जो दूसरा देखा था वो था आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं, जिसमें आपने एग्जाम्पल देखा टेंडन्स का, लिगामेंट्स का। और अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम बात करेंगे कार्टिलेज की, बोन्स की और ब्लड की। जो बच्चों आपके डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये जो मैंने अभी आपको 7 एग्जाम्पल बताई उसमें नहीं आते। मीन्स ये एग्जैक्टली ये 7 चीजें ना बनाकर इनके अंदर कुछ जो स्पॉटिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पेरिस्टोमियम होता है या टेस्टिस में ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उस तरह की चीजें बनाने में यूज होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 3rd कैटेगरी आती है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास 3 एग्जाम्पल आते हैं, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज आपको पता होगा हमारी जो नोज है, जो हमारे ईयर्स है, यानी कि जो सॉफ्ट पोर्शंस है ये वहां पर मौजूद होता है। इसके अंदर जो सेल्यूलर मटेरियल है वो सॉलिड होता है और प्लाइबल होता है। प्लाइबल मतलब आप जिसको आसानी से मोड़ सकते हो, और बट वैसे ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, मतलब कि थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, पर आप इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस या दबा नहीं सकते। जैसे आपकी नोज है, ईयर्स है, आप उनको हल्का सा प्रेस कर सकते हो पर आप उनको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते। कार्टिलेज की जो सेल्स हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी कैविटीज में पाए जाते हैं और वो कैविटीज मैट्रिक्स, मतलब उसके आसपास एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है मैट्रिक्स जो उनको कवर करता रहता है। और एम्ब्रियो में बहुत सारी चीजें हैं जो कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो से अडल्ट तक बनते हैं, मतलब बड़ा बन जाता है, वयस्क बन जाते हैं, तो कार्टिलेज की जगह वहां पर बोन्स आ जाती हैं। कार्टिलेज हमारी नोज, हमारे आउटर ईयर जॉइंट्स या 2 बोन्स के बीच में पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे लिम्स एंड हैंड्स है, मतलब जो हमारे हाथ पांव है, उनमें भी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हो कि ये सारे कार्टिलेजिनस सेल्स हैं और ये इसके अंदर कोलाजन फाइबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोन्स। बोन्स के बारे में तो आपको पता ही है, जिसको आप हड्डी भी बोलते हो। बोन्स आपको पता है बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, नॉन प्लाइबल है, मतलब आप उसको मोड़ नहीं सकते। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब बिल्कुल ही पिसी पिसी उसमें चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा फाइन मटेरियल से बना होता है और ये बेसिकली कैल्शियम और कोलाजन फाइबर से बना होता है। इस वजह से बोन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, ताकत होती है। ये मेन टिश्यू है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है, मतलब एक ढांचा देता है जिसमें हमारा शरीर जो है टिका रहता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स है ये उनको भी सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। बोन की सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। आपने वैसे भी अगर आपको ध्यान हो एनिमल किंगडम में जब हमने बोनी फिशेस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी हमने एक शब्द पढ़ा था ऑस्टिक थाइज और कॉन्ड्रिक थाइज, और वहां पर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिन फिशेस में हड्डी होती है, बोन होती है, उन्हें हम ऑस्टिक थाइज बोलते हैं और जिनमें कार्टिलेज होते हैं उन्हें हम कॉन्ड्रिक थाइज बोलते हैं। तो वहीं से आपको याद रखना है कि कार्टिलेज की जो वो होती हैं सेल्स, उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और जो आपके बोन्स हैं, बोन्स के जो सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। इसके अलावा जो ये ओस्टियोसाइट्स हैं इनके आसपास का जो स्पेस है उसे हम लैक्यूने बोलते हैं। याद रखो तो ठीक है, नहीं रखते तो कोई बात नहीं। और इसके अलावा हमारी बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, लंबी बोन्स हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है? हमारे हाथ पांव में। उनका काम होता है वेट बियरिंग। आपको भी पता है चाहे कोई व्यक्ति जितना मर्जी मोटा हो जाए, लेकिन उसका जो वजन संभालने की जिम्मेवारी है वो उसकी लेग्स पर होती है, तो वहां भी क्या होती है? बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये मसल्स के साथ जुड़कर हमारे को मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में या किसी चीज को उठाने में भी हेल्प करती हैं।
और बोन्स में एक और चीज होती है बोन मैरो, जो कि ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करती है, जिसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों जो हमारा लास्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है, जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, आपने देखा भी होगा, दैट इज ब्लड, जिसे आप खून या रक्त भी बोलते हो। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अभी तक हमने जितने भी टिश्यूज पढ़े थे वो सारे सॉलिड थे, ये फ्लूइड है, यानी कि तरल के रूप में होता है। और अगर हम देखें तो हमारे ब्लड में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक हमारे ब्लड में होता है प्लाज्मा और एक हमारे ब्लड में होते हैं सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी एक पानी जैसा पदार्थ होता है और उसके अंदर ब्लड के सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हर एक का फंक्शन आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे लिए सोल्जर का काम करते हैं, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी रक्षा करते हैं। प्लेटलेट्स जिनसे कि अगर किसी को चोट लग जाए तो क्लॉटिंग में हेल्प मिलती है, यानी कि खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो ब्लड हमारा मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब ये ब्लड का, क्योंकि पूरा का पूरा एक लेसन है आपका सर्कुलेशन, ज्यादा डिटेल हम उसमें करेंगे, तो इस चैप्टर के हिसाब से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये आपका जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, फ्लूइड की फॉर्म में है, प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है और वेरियस सब्सटेंसेस या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक बच्चों आज हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा है।